वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपको जो एएलपी का मैथ का जो 75 डे चैलेंज का मैथमेटिक्स का चल रहा था सेशन को, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। दो वीडियो पहले भी आ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है 75 डे मैथ चैलेंज के नाम से, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये जो कंप्लीट बुक किया जाए, ये किरण पब्लिकेशन का रेलवे एएलपी का सुपर 45 क्वेश्चंस का 30 सेट का मैथमेटिक्स का बुक आया हुआ है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप जाके खरीद सकते हैं। इसी से मैंने कंप्लीट सॉल्यूशंस, ये इसी क्वेश्चंस का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, जो भी काफी अच्छा सॉल्यूशंस होगा, शॉर्ट सॉल्यूशंस होगा। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज मॉक टेस्ट नंबर 6 में। मॉक टेस्ट नंबर 6 में जितने मैथमेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज बताऊंगा कैसे आपको बनाना है। और क्वेश्चन जो है आपके राइट साइड में होगा और मैं सॉल्यूशन लेफ्ट साइड से करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, कहते हैं पहला क्वेश्चन से, पहला जो क्वेश्चन है वो बताया गया है कि दो महिलाएं हैं जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक स्थल से चलना स्टार्ट करती है, और पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला ने 40 मिनट अधिक समय लेती है। ठीक है, जैसा कि आपके पास बताया गया है, S1 जो है, S1 जो दिया गया पहली महिला का स्पीड वो दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी महिला का जो स्पीड है वो दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अनुपात वाले मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्पीड का अनुपात क्या दिया हुआ, पहली महिला और दूसरी महिला के बीच में 6:8 का दिया हुआ है, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4:3 लिख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पता चल रहा है कि पहली महिला ज्यादा समय लेती है, 3 समय लेती है, दूसरी महिला, पहली महिला 4 समय लेती है, तो पहली महिला 1 ज्यादा समय लेती है दूसरी महिला की तुलना में। इसी एक का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 मिनट दिया हुआ है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि पहली महिला द्वारा कंप्लीट लिया गया समय कितना है, 4 यूनिट। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो आपका आ जाएगा 160 मिनट लेती है पहली महिला। सेकेंड महिला कितना समय लेती है, 3 यूनिट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को, तो आ जाएगा 120 मिनट। मतलब क्या है, इसको 2 घंटा हम लिख सकते हैं। अब जब डिस्टेंस निकालना हो क्वेश्चंस में, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप देखिए पहला या दूसरा, दोनों इक्वेशन से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक ही आंसर आने वाला है। जैसे हम सेकंड इक्वेशन में लेके चलते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर, टाइम कितना लेती है, 2 घंटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि आपका डिस्टेंस हो जाएगा 16 किलोमीटर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बताया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है और आपसे भुजा की लंबाई पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, अब साथ में इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 49√3 दिया हुआ है। जब हम इसको इक्वेट करते हैं सेम इक्वेशन के साथ, तो क्या आता है, एक ए का वैल्यू हमसे निकालना है, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। इसको जब हम काटते हैं √3 से √3, ए का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 49 × 4। ठीक है, ए क्या आ जाएगा, रूट चला जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 2, ए का वैल्यू, जो कि आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या कोई डाउट है तो बोलिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, या फिर इस क्वेश्चन को, यही मेथड है बनाने का, शॉर्ट मेथड है, आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा है, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है, अभी ऑफलाइन क्लास भी है एक, इस वजह से थोड़ा सा बच्चे लोग आ गए हैं ऑफलाइन क्लास में। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है दिया हुआ है, √2 sin 5x - 5 डिग्री इक्वल टू tan 45। जब इनको सॉल्व करना है, आपसे पूछा जाएगा इसमें x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है। पहले इस इक्वेशन को हम छोटे से फॉर्म से लिखते चलेंगे, जो जो वैल्यू हमको पता है उस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम सेम लिख देंगे, √2 sin 5x - 5 डिग्री। tan 45 का वैल्यू हमको सबको पता होता, 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अब हम जब इसको और भी आगे बढ़ाते हैं, तो आप √2 को इसके नीचे भी लेके जा सकते हैं, जो कि आ जाएगा 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, 1/√2 किसका वैल्यू होता है, sin 45 का। हम इसको लिख सकते हैं, sin 45 भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूं कि sin 45
इक्वल टू क्या होता है 1/√2। तो आप इसको यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से जब हम इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन 5x - 5 इक्वल टू 45 डिग्री। जब यहाँ से 5x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 45 + 5 जो कि आपका आ जाएगा 50, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/5 जो कि आ जाएगा 10 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, 10 डिग्री इसका आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट सबसे इजी मेथड इसी का होगा, ऐसा ही बनाना, एक का वैल्यू पुट करके आप इसको बना सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताया गया है, बोला क्या गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि होती है। देखिए इस सक्सेसिव का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी करवाया था, पर हर शिफ्ट में सक्सेसिव का क्वेश्चन है और जो कि आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा सक्सेसिव क्वेश्चन। पहले तो जानना होगा सक्सेसिव, हम जानेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से ही बनाना है। फर्स्टली इसके लिए तो देखिएगा, जब भी एक ही वस्तु हो या एक मतलब कोई भी सामान हो एक ही हो, या फिर टिकट का प्राइस हो गया, मतलब सेम टिकट का ही हो रहा काम, ठीक है। साथ में मान लीजिए कि अगर टीवी का मूल्य बता गया है तो टीवी का ही बात किया जाए, उसका प्राइस में पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, या फिर किसी ऐसा वस्तु दे दिया, किसी का नाम नहीं दिया, वस्तु लिख दिया। जैसे ये क्वेश्चन में है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी हुई, बाद में उसका सेलिंग प्राइस 25% बढ़ गया, ठीक है। 15% का कमी हुआ है, देन 25% बढ़ गया है, वस्तु एक ही है, देन हम सक्सेसिव पे चले जाएंगे। सक्सेसिव मेथड ये क्या होता है, x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये होता है। अब आप सेम इक्वेशन को पुट कर दीजिए, x की जगह -15, y की जगह 25, यहाँ देखिए x ये माइनस में है तो ओवरऑल इक्वेशन माइनस में होगा, -15 × 25 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा +10, यहाँ से काटेंगे 4 से -3.75%, जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25%। क्या आ गया, प्लस में आ गया, तो मतलब क्या है इंक्रीमेंट होगा, मतलब क्या होगा वृद्धि होगा। तो आप लिख सकते हैं 6.25% का वृद्धि हुआ इस इक्वेशन के थ्रू। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, सक्सेसिव मेथड से सबसे आसान वे यही होगा बनाने का, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, x के साथ y का अनुपात दिया हुआ है, साथ में y के साथ z का अनुपात दिया है, और क्या है z का अनुपात के साथ w का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। जो दिया हुआ है मैं यहाँ लिख देता हूँ। x के साथ y का अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5 है, y के साथ z का अनुपात जो है वो दिया हुआ 5:7 है, z का w से अनुपात दिया हुआ है जो कि आपका दिया हुआ है 7:9 है, और आपसे पूछ दिया गया है z का x का w के साथ अनुपात क्या होगा। पहले तो देखिए जो हम इसको बनाते कैसे हैं, पहले जो सेम कॉमन टर्म है उसका क्या वैल्यू सेम है वैसा देखते हैं। अगर सेम नहीं हो तो सेम करना पड़ेगा एलसीएम लेके, ठीक है। जैसे देखिए y यहाँ भी y कॉमन है, y का यहाँ वैल्यू 5 है, यहाँ भी 5 है, चलिए तो ठीक है। यहाँ z है, यहाँ z है, कॉमन है, z का वैल्यू 7 है, यहाँ भी z का वैल्यू 7 है। मतलब क्या है, ये कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है। तो मतलब जो x का वैल्यू होगा, जैसे x का मान कितना है 4 है तो वही 4 इसका ही मान होगा, w का मान कितना है 9 है तो वही 9 का मान होगा w का मान। ओवरऑल यही इक्वेशन सेम हो जाएगा आंसर। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर नहीं होता इसको बैलेंस करके एलसीएम लेके इसको इक्वल करते हैं, इक्वल करना इंपॉर्टेंट है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बट ये क्वेश्चन काफी आसान था जिसमें पहले से इक्वल दिया हुआ था, आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक आयत की भुजा दिया हुआ है जो कि 49 और 35 दिया हुआ है। आयत एक रेक्टेंगल है, इसका दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 49 और 35, ठीक है। आपसे बोला गया इस आयत में 7 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार बेड रखे जा सकते हैं। बेड रखना, बेड सोने वाला, ठीक है, बेड रखना है जिसका कितना भुजा 7 मीटर। इसके अंदर जो बेड जाएगा उसका भुजा कितना 7 मीटर, 7 मीटर का कितना रख सकते हैं, ठीक है। तो हम 7 मीटर, ये भी मीटर में दिया हुआ, सब मीटर में दिया हुआ कि कितना रख सकते हैं। तो जब भी जाएगा ना तो क्षेत्रफल ये कवर करता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इस कंप्लीट स्पेस के अंदर कितना जगह बचा हुआ है, दैट मीन्स कॉल्ड क्षेत्रफल, ठीक है। कितना जगह बचा हुआ उसी जगह में ये फिल होगा,
ठीक है, तो हम इसको कैसे इक्वेट करते हैं, इसका पहले क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, कितना वर्ग रखा सकता है, हम मान लेते हैं हम n वर्ग रख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 7 सेंटीमीटर है, तो a का स्क्वायर मतलब 7 × 7, ठीक है। अब काट लीजिए, 7 7 49, 49 से 49 चल गया, n का वैल्यू क्या आएगा 35। मतलब क्या है, इस रेक्टेंगल में 35 बेड रखे जा सकते हैं सोने वाले इस रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। 35 बेड रखे जा सकते हैं कंप्लीटली, तो ये जगह फुल हो जाएगा, ठीक है। अब ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला गया है a + b + c, a + b + c, इसका जो वैल्यू है 8 दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ क्या बोला गया है, b और c शून्य से बड़े दो घन पूर्णांक है, ठीक है। b और c के बारे में बोला गया ना, b और c के बारे में बोला है। b और c जो है a का पहले मैक्सिमम मान निकालना है। क्वेश्चन में क्या है, a का मैक्सिमम मान निकालना है। a का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, a का वैल्यू कितना हो सकता है, क्वेश्चन में 8 हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि इन सब का सम है 8। a का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है। बट अब अगला कंडीशन क्या दिया, कंडीशन दिया हुआ है b और c का जो वैल्यू है वो 8 कब होगा, जब ये दोनों शून्य होगा। बट बोला गया है b = c नॉट इक्वल टू c, जो शून्य के बराबर ये नहीं है। देन क्या है, देन क्या होगा, हम b को भी 1 मान सकते हैं मैक्सिमम, c को भी 1 मान सकते हैं मैक्सिमम। एक से मतलब छोटी संख्या यही होगा, तभी a का बड़ी संख्या निकल सकता है। तो हम a को बड़ा निकालना होगा तो b को हम 1 मान लेंगे, c को भी 1 मान लेंगे, 8 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 8 में से 2 गया तो 6। a का वैल्यू जब 6 होगा, 6 सबसे बड़ी संख्या है जब b और c शून्य नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, a का वैल्यू 6 होगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब b और c शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ, ये भी 2 क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है 2 क्वेश्चन। एक है, एक घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। वो 3 घंटे में एक निर्धारित दूरी तय करता है। उसे इसी डिस्टेंस को 2.5 घंटे में तय करने के लिए उसे कितना चाल में दौड़ना होगा। एक घोड़ा है, ठीक है, वो जब यहां से चलना स्टार्ट करता है, उसका स्पीड अभी क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ जर्नी को कंप्लीट करता है कितने घंटे, 3 घंटे में। इसी जर्नी को कंप्लीट करने में 2.5 घंटे में उसका स्पीड क्या होना चाहिए। पहले तो हमको देखना पड़ेगा घोड़ा दौड़ा कितना है, डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस निकालने के क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 40 है, टाइम कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, टोटल कितना हुआ 120। ये क्या चीज में निकला, किलोमीटर में निकला। 120 किलोमीटर घोड़ा है जो दौड़ा है। अब बोला इसको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना इसी जर्नी 120 किलोमीटर को, तो कितना स्पीड रहेगा। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर यही वाला, और टाइम कितना बोला है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को हम 5/2 लिख सकते हैं, 5/2। जब इसको काटेंगे 24 से जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, घोड़ा का जो फाइनली स्पीड होगा वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, तो वो इसी जर्नी को 2.5 घंटे में कवर कर लेगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ये इससे बना सकते हैं, जो कि काफी आसान होगा आपके लिए बनाना। एक और मेथड है, जैसे टाइम में आधे घंटे का गैप हुआ तो आधे घंटे में कितना जर्नी कवर किया था, उससे भी बना सकते हैं आप। ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। आप चलते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, 2 कोनों का योग, 2 एंगल का सम दिया हुआ है 155। 2 एंगल का सम, मान लीजिए कि θ1 + θ2, इनका सम दिया 155, ठीक है। साथ में इनका डिफरेंस दिया हुआ है, इनका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है π/2। π/2 का मतलब, पाई का मतलब क्या होता है 180, पाई का मतलब क्या होता है कंप्लीट जर्नी, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट। 180/2 मतलब क्या है 90, डिफरेंस है 90 और सम है
155, तो हम बड़ा वैल्यू क्या होगा, θ1 होगा। θ1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 245/2 ये जाएगा θ1 का वैल्यू। बट ये ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में जो भी वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है वो रेडियन में हम इसको चेंज करेंगे। रेडियन में कैसे चेंज होता है, लिख लीजिए, जब एंगल दिया हो और रेडियन में चेंज हो तो π/180 से डिवाइड करते हैं, गुना करते हैं, π/180 से गुना करते हैं। तो आप इसको लिख दीजिए, ये कटेगा कितने बार में, 49 टाइम्स में, ये जाएगा कितने बार में, 36 टाइम में। आंसर कितना जाएगा, 49 पाई, और यहाँ पे जाएगा 72। तो ये आंसर होने वाला है 49 पाई डिवाइडेड बाई 72। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इजीली कन्वर्ट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप सो ये कंप्लीट वीडियो आपको पसंद आया हो। अभी ऑफलाइन क्लासेस है इसलिए 1-2 क्वेश्चन रह गया है, क्योंकि ये सभी कैंडिडेट आ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि इस क्वेश्चन छूटा हुआ अभी क्वेश्चन मैं कवर कर दूँ, और नेक्स्ट शीट का भी क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और हमारे यूट्यूब हमें एक चैनल है, एप्लीकेशन है शिवम क्लासेस धनबाद। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। प्रत्येक सप्ताह टेस्ट चलता है जो कि फ्री होता है, लाइव टेस्ट, और उस पर 49 में ALP का कंप्लीट मॉक टेस्ट है, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।